बैड डेज, सबके जीवन में बैड डेज आते हैं, तुम्हारे जीवन में भी आएंगे। अगर तो अभी तक नहीं आए तो तुम झूठ बोल रहे हो, प्रोबेबली तुम्हारा पूरा जीवन ही एक बैड डे था। तो सिंपली बैड डे एक ऐसा दिन होता है जब तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, या तुम कुछ कर नहीं सकते, या तुम कुछ कर नहीं पा रहे। इन तीनों में से जो भी केस है वो एक बैड डे का केस है। तो मतलब कुछ काम है जो कि तुम चाहते हो कि तुम करो, लेकिन तुम वो नहीं कर पा रहे हो। जैसे आज लिटरली टुडे वाज अ बैड डे फॉर मी। मैं टाइम पे उठा था, मैंने वर्कआउट भी किया, लेकिन बाय दोपहर आई wasn't able to do the task। मैं बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाया आज दोपहर में। मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है डे आफ्टर टुमारो, और मैंने प्रिपरेशन नहीं करी। तो क्या इसका मतलब मैं अब नहीं करूँगा? अभी करेंटली लाइक कितने 7 बज रहे हैं, 7 बजने वाले हैं, 20 मिनट है। मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं इस बैड डे को फिक्स करूं बाय डूइंग माई फिज़िक्स प्रेप, या तो मैं ऐसे ही मतलब इस दिन को स्किप कर दूं, क्योंकि मेरे पास तो कल का भी दिन है और मैं कल भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। मेरे को डीप डाउन पता है कि देयर इज़ अ बिग फैट चांस कि कल भी मैं प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाऊँगा और मेरा पेपर ही घटिया जाएगा। तो लाइक इन दिस सिनेरियो, अगर मैंने आज अपना बैड डे कॉन्कर किया तो मैं 95% स्टूडेंट्स से आगे रहूँगा आज के दिन। प्रोबेबली अगर मैं ये डेली करता रहा तो मैं 95% स्टूडेंट से आगे रहूँगा हर दिन। और मोस्ट लोग 95% ये काम नहीं करते, और 95% ऑफ पीपल आर कंसिडर्ड मीडियोकर। तो चॉइस इज योर्स। और एक कोट है जो कि मेरे को बहुत पसंद है, और जिसका मैं एक पोस्टर बना के इस दीवार पे चिपकाऊंगा राइट हेयर, यहाँ पे। तो वो कोट है कि यू शुड बी सो गुड ऑन योर बैड डे दैट यू कैन बीट योर ओपोनेंट ऑन हिज गुड डे। मतलब तुम अपने बुरे दिन पे इतने ज़्यादा मतलब एबल होने चाहिए, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि तुम अपने ओपोनेंट को, तुम्हारे दुश्मन को, उसके अच्छे दिन पे हरा सको। जिस दिन वो सुबह टाइम पे उठा, उसने जो भी प्लान किया था सब कुछ बाय फार प्लान्ड गया है। आज उसके घर में सब कुछ अच्छा था, उसके घर वालों ने उसकी तारीफ़ करी, बाहर निकला तो उससे किसी लड़की ने बात किया, और सो फार उसका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। और तुम्हारा दिन, अब मैं बताता हूँ कैसा है तुम्हारा दिन। तुम लेट उठे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम बाहर गए तो एक लड़की ने तुम्हारी तरफ देखा, ऐसे लिटरली ऐसे करके उसने अपनी नज़र हटा ली। और क्या बुरा हो सकता है? तुमने बेड के कोने में अपनी छोटी उंगली सेक्रीफाइस कर दी। तो अब तुम्हारे पास इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि उस बैड दिन पे तुम अपने ओपोनेंट को हरा पाओ, जो कि अपने गुड डे पे है, बेसिकली बेस्ट डे पे है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैंने अभी से मैं
पिछले 2 साल से लाइक आई एम ट्राइंग टू मास्टर द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। मैं अभी तक ये मास्टर नहीं कर पाया, और आई बिलीव कि जो भी लोग ये ट्राई कर रहे हैं, अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइक अगर भगवान ने इसे चूज़ नहीं किया है उस बंदे को, तो हाँ, मोस्ट लोग जो भी ट्राई कर रहे हैं डिसिप्लिन बनने का, वो लोग मुझसे भी नीचे लेवल पे हैं। तो यू कैन टेक माई एडवाइस। 2 साल पहले मैं 95% में आता था, मीडियोकर्स, एंड नाउ आई कंसिडर माई सेल्फ एज प्रीटी डिसिप्लिन गाय। मतलब मेरा स्क्रीन टाइम एक हफ्ते का लोगों के डेली स्क्रीन टाइम के बराबर होता है। तो लेट्स डाइव इनटू मैंने ये कैसे किया। तो जो पहली हैबिट मैंने फॉर्म करी वो थी द हैबिट ऑफ पुशिंग थ्रू। मतलब ये हैबिट सबसे ज़्यादा काम आएगी तुम्हारे डिसिप्लिन्ड बनने में। मतलब हाँ, ये हैबिट एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ आती है जो कि तुम्हें हर दिन मिलता है, और तुम जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उसे उस दिन, वो उतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती जाएगी। काइंड ऑफ लाइक अ मसल, बट ये रिचार्ज होता है आई गेस हर दिन, अगर तुम ठीक से सो रहे हो और तुम ठीक से खा रहे हो। तो हाँ, ये फिज़िकल फैक्टर्स डिपेंड मतलब अफेक्ट करते हैं तुम्हारे इस बार को, तुम्हारे डिसिप्लिन बार को। तो अगर मैं बताऊँ सिंपली, तो पुशिंग थ्रू का मतलब होता है कि तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन तो भी तुम अपने दिमाग को, अपने आप को ऑर्डर दे के वो काम कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, लाइक राइट नाउ आई डिडंट वांट टू रिकॉर्ड टुडे। पिछले पूरे हफ्ते मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? मैं ये एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ कि मेरे पेपर चल रहे थे, लेकिन मेरे को भी पता है और प्रोबेबली तुम्हें भी पता है मैंने काम चोरी करी है। और एज आई सेड, आई एम नॉट परफेक्ट एंड आई एक्सेप्ट इट। तो डोंट फील बैड, बिकॉज अगर तुम अपने पिछले वाले वर्जन से, एक हफ्ते पहले वाले वर्जन से, या एक महीने, एक साल पहले वाले वर्जन से बेटर हो, तो यू आर इन अ बेटर प्लेस। और प्लस अगर तो आज से 20 साल पहले किसी के रास्ते में 50 कांटे थे डिसिप्लिन बनने के रास्ते में, तो आज वो 500 कांटे हैं। तो इट इज़ 10 टाइम्स हार्डर टुडे। तो बुरा फील मत करो, सबके साथ होता है। लेकिन अगर तो भाई तूने ये बोल के छोड़ दिया और ये दिन मतलब इजी लेने लग गया अपने ऊपर हर काम को, जैसे अपने आप को ज़्यादा ही पिटी देने लग गया। पिटी का मतलब होता है कि तू अपने आप को बख्श देता है। जैसे मान ले तेरे को आज वर्कआउट करना है शाम में, लेकिन तूने बोला क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि तू वर्कआउट करे, क्योंकि दुनिया ने मॉडर्न डे एडिक्शंस ने तेरे ऊपर कब्जा कर लिया है, और फिर तू वर्कआउट नहीं करने जा रहा। तो प्रॉब्लम इज विथ यू, नॉट विथ द social media and stuff. The problem is with you. You have to fix it, and you can fix it. तो ये हैबिट सिंपली तुम्हें एक एबिलिटी देती है कि नो मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दिन कैसा भी जा रहा था, उस लड़की ने तुम्हें कैसे भी देखा, लेकिन तुम्हारा दिन तुम डिक्टेट करोगे कैसा जाएगा। तुम्हारी विल पावर एक फाइनाइट रिसोर्स है, और तुम उसे जितना ज़्यादा यूज़ करोगे एक दिन में, उतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे टू द लिमिट एग्जॉस्ट करोगे हर दिन, तो वो इंक्रीज होती है। इट इज़ लाइक ट्रेनिंग अ मसल। तो आई ट्रेन माई विल पावर। मैं अभी अपनी विल पावर को ट्रेन कर रहा हूँ, और ये करने के बाद मैं प्रिपरेशन करूँगा
ये बुक्स बहुत सारी पढ़ी हुई है, ये पढ़ूंगा, जो कि मेरे को करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तो भी करूँगा क्योंकि इट इज़ व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो कीप दिस माइंड सेट विथ यू। तो या तो तुम ये काम करने में फेल हो जाओ और स्टे मीडियोकर, या तो तुम ये हैबिट बना लो, क्योंकि मैंने पर्सनली ये हैबिट बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा था, मतलब 2 साल कह सकते हो तुम, 2 साल लग गए मेरे को इस लेवल पे आने में कि मैं कितना भी घटिया दिन जा रहा हूँ मेरा, कुछ भी हो रखा हो, भले ही रात के 10 बज रखे हों, मैं दौड़ने चला जाऊँगा अगर मैंने उस दिन नहीं दौड़ा तो, या मैं कुछ ऐसा तो करूँगा कि मैं आई एम सेटिस्फाइड विद दैट डे। क्योंकि सबके जीवन में आई गेस एक पॉइंट आता है कि यू डोंट वांट टू फील लाइक दिस एनी मोर, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, और मैं उन लोएस्ट पॉइंट पे इन 2 साल में 5 बार आ चुका हूँ और 5 बार बाउंस बैक कर चुका हूँ। एंड राइट नाउ अगर ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है तो मैं कहीं यहाँ हूँ, और ये है मेरा लोएस्ट पॉइंट, लाइक वे बिलो। तो आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। बिल्ड द हैबिट ऑफ पुशिंग थ्रू माई फ्रेंड। मतलब इतना हार्ड नहीं है भाई ये जितना लोगों को लगता है, बस एक 2 सेकंड का डिसीजन है जो या तो तुम्हें ज़्यादा डिसिप्लिन बनाएगा, या तो तुम्हें ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड, मोटा, बदसूरत, मतलब ओवरऑल एक घटिया आदमी बनाएगा। चॉइस इज योर्स। जो सेकंड चीज़ थी जिसने मेरी हेल्प करी टू लाइक टर्न अ बैड डे इनटू अ गुड डे, वो थी क्रिएट पॉजिटिव मोमेंटम। बेसिकली पॉजिटिव मोमेंटम इज़ लाइक, मोमेंटम का मतलब होता है कि पहले से कोई चीज़ मोशन में है, और अगर मतलब मान लो कि एक ट्रक मोशन में है, स्पीड में आ रहा है, हाईवे पे हो, और वो ट्रक तुम्हें हिट करता है, तुम उछल गए बाय द टाइम उस ट्रक ने तुम्हें हिट किया, तुम नीचे नहीं आए ट्रक के, लेकिन तुम अब ट्रक के साथ जा रहे हो, तो अब ट्रक का मोमेंटम तुम में भी आ गया है, तुझ में भी। दैट इज व्हाट मोमेंटम इज। और अगर ट्रक रुका अचानक से, तो तेरे पास तो भी वो मोमेंटम रहेगा और तू आगे फिक जाएगा। तो बेसिकली पॉजिटिव मेंटल मोमेंटम इज, तूने स्टेप 1 का यूज़ किया, वो जो मैंने फर्स्ट एडवाइस दी उसका यूज़ किया, तूने 2 सेकंड डिसीजन लिया, सबसे हार्ड काम किया, मतलब मान ले कि तेरा दिन बहुत ही घटिया जा रहा है, ठीक है, तो 12 बजे उठा, मतलब नहीं, लेट्स बी मोर रियलिस्टिक, तूने सोचा कि तू 6 बजे उठेगा, लेकिन तू उठा 8 बजे, जो कि बहुत लोगों के साथ होता होगा। 8 बजे उठा, अब तेरा दिन जा रहा है घटिया, क्योंकि तेरा फर्स्ट डिसीजन जो था 6 बजे उठने का, वो डिसीजन तूने नहीं लिया, तूने ऑलरेडी अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है उस दिन की वो नीचे की तरफ सेट कर दी है। अब इस दिन को डिक्टेट करता है तेरा उस टाइम का डिसीजन। अगर तो तूने उठने के बाद 2 सेकंड में ये ठान ली कि आज तो भाई मतलब मैं लेट उठा हूँ, तो मैं आज और ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करूँगा, तो तुम्हारा जो ऐसे नीचे जाता हुआ दिन है वो अचानक से वैसे ऊपर वाली ट्रेजेक्टरी पे आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये दिन उस गुड डे जैसा नहीं जाएगा जिसमें तुम 6 बजे उठ रहा है और तो भी हार्ड वर्कआउट कर रहा है, लेकिन वो क्लोज होगा। और अगर तूने डिसीजन नहीं लिया तो प्रोबेबली ये जो गैप था ना, ये इतना ज़्यादा होगा, मतलब फ्रेम में भी नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा होगा ये। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करना है यूजिंग द फर्स्ट स्टेप का यूज़ करके तुम हार्ड काम करोगे, 2 सेकंड का डिसीजन लेके, और वो डिसीजन लेने के बाद तुम्हारे पास होगा पॉजिटिव मोमेंटम। तो लेट्स से तुम उठे लेट 8 बजे, अब तूने भाई हिट कर दिया एक बहुत ही हार्ड वर्कआउट, ठीक है, तूने जिम पे ली,
उसके बाद तू चला गया दौड़ने, उसके बाद तू दौड़ के आया, अब तेरे पास बहुत सारा पॉजिटिव मोमेंटम है क्योंकि तूने पहले ही सबसे हार्ड काम कर लिया है। अब तेरे लिए बाकी काम बहुत आसान है कंपेरेटिवली। अब तेरे लिए बैठ के काम करना या पढ़ाई करना बहुत आसान है, ना के बराबर डिफ़िकल्टी है। तो अब तेरे पास पॉजिटिव मोमेंटम है और उसी पॉजिटिव मोमेंटम की वजह से तू ये काम कर पाया। तो अब तेरी विल पावर की नीड सिर्फ उस 2 सेकंड तक लिमिट हो चुकी है। अब तेरे को और ज़्यादा विल पावर एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तूने करी विल पावर एग्जॉस्ट, लेकिन वो विल पावर एग्जॉस्ट करने से तेरा दिन बेटर गया और अब वो विल पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि तूने एक हार्ड डिसीजन लिया, उसका यूज़ किया। इट्स लाइक अ मसल एज आई सेड अर्लियर। तो अब तेरे पास पॉजिटिव मोमेंटम है और अब ये पॉजिटिव मोमेंटम तेरा घटिया दिन बढ़िया दिन में बदल देगा। इसके बाद तीसरा स्टेप, जो कि तुम इन दोनों स्टेप्स के साथ नहीं ले सकते, ये दोनों सेपरेट हैं, लेकिन ये स्टेप प्रोबेबली तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करे। ये है हाउ टू प्रिवेंट अ बैड डे। मतलब बैड डे होने ही ना दो, वो भी ठीक है, लेकिन बैड डे होंगे तो तुम्हें 2 स्टेप्स की तो ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने पहले बताया। तो ये थर्ड स्टेप तुम्हें और ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तुम्हें बुलेट प्रूफ कर सकता है तुम्हारे रूटीन, तुम्हारे डिसिप्लिन को। तो बेसिकली तुम बैड डे को रोकने के लिए पहला काम जो करोगे वो है भाई, सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 चीज़ है जो एक डिसिप्लिन पर्सन को इंडिकेट करती है वो टाइम पे उठना। टाइम पे उठने से मेरा मतलब जल्दी उठना। अब जल्दी उठने के लिए लोग क्या करते हैं कि सोते कम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डम डिसीजन है। तू अपने ऑलरेडी वर्स, मतलब तूने ट्रेजेक्ट्री, मतलब तूने प्लान ही कर लिया है कि कल का दिन तो तेरा घटिया जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो घटिया जाएगा। सिंपली अगर तुम्हें जल्दी उठना है तो जल्दी सो, ज़्यादा देर सो, मतलब स्लीप टाइम को कम मत करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी को चाहिए स्लीप, और स्लीप से लड़ना तुम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हारी विल पावर कम होगी उस दिन, तुम्हारी एबिलिटी टू परफॉर्म, टू डू वर्कआउट्स कम होगा, तुम्हारा दिमाग स्लो चलेगा उस दिन, उतना फोकस नहीं होगा, उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। तो यू आर लाइक कटिंग योर ओन ब्रांच। तो सिंपली भाई सो जल्दी, अगर जल्दी उठना है तो। अगर जल्दी सो ही नहीं पाते हो तो कोई नहीं भाई, जिस टाइम पे सोता है सो, लेकिन पूरी नींद ले, क्योंकि ये डिसीजन तेरे को, एक तो ये हार्ड है क्योंकि टाइम पे सोना डेली, नींद लाना हार्ड है। सोने से 1 घंटे पहले तू सब कुछ बंद कर देगा, तू शाम में कहीं घूमने नहीं जाएगा, गेड़ी नहीं मारेगा, गश्त नहीं मारेगा, तू पूरे दिन डिसिप्लिन रहेगा। क्योंकि अगर शाम में वो टास्क लिस्ट बची हुई मिली तो मोस्टली लोग जगते हैं, जो कि उनका अगला दिन खराब करने के लिए रेडी है। तो जल्दी सोना बेसिकली तुम्हें ओवरऑल एक मोर डिसिप्लिन पर्सन बनाएगा। जल्दी सो, ज़्यादा देर सो, उठो टाइम से, मतलब कम सो के नहीं, लेकिन जल्दी सो के। उठने के बाद डिस्ट्रैक्शंस, मतलब पहले 1 घंटे अपना फ़ोन दूर रखो। मैं ये जो तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू विथ माई ओन एक्सपीरियंस। मैंने पिछले हफ्ते ट्राई कर लिया, इस हफ्ते भाई मैंने फ़ोन अपने पास रख के, आज संडे है और इस हफ्ते मैं सुबह उठ के फ़ोन चलाया मैंने इस हफ्ते, और ये पूरा हफ्ता मेरा बहुत ही घटिया गया है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही घटिया गया है। मेरी जो पीक है, पीक से काफ़ी लो गया है सिग्निफिकेंटली, और इससे पिछले वाला हफ्ता आई विल कंसिडर इट अ पीक। लाइक मैं उठ के फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा था, मैं अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जो कि बहुत ज़रूरी है हर मॉर्निंग।
तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और सुबह पहले घंटे, एटलीस्ट पहले घंटे में सुबह उठने के बाद, और सबसे हार्ड काम उस दिन का सबसे पहले कर लो। मैं उठता हूँ अराउंड 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मैं आई मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स। ब्रश भी नहीं करता, पानी पी लेता हूँ, ब्रश नहीं करता, और मैं टॉयलेट भी नहीं जाता। मैं मेडिटेट करता हूँ 10 मिनट। उसके बाद आई ड्रिंक वाटर, गो टू द वॉशरूम, एंड उसके बाद मैं हिट करता हूँ अपना क्रेजी हार्ड वर्कआउट। पहले मैं लाइक सेम वर्कआउट लिंक जो कि मैंने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा होगा, वो हिट करने के बाद मैं लाइक नहाता हूँ ठंडे पानी से, कूल शावर्स, एंड उसके बाद मैं अपने काम पे बैठता हूँ। तो आज तो भाई इट वॉज अ बैड डे, बट स्टिल मैं अपना काम कर रहा हूँ और टाइम पे सोऊंगा, एंड दैट विल टर्न दिस बैड डे इनटू अ गुड डे ओवरऑल। तो बेसिकली सबसे हार्ड काम सबसे पहले, और उससे आसान, उससे आसान, उससे आसान, उससे आसान काम थ्रू आउट द डे करते जाओ, और सोते टाइम तक तुम्हारे पास सबसे आसान काम होगा दिन का, जो कि मेरे लिए है जर्नल करना, अपने दिन को एनालाइज करना और रीड करके सो जाना। तो दिस इज़ हाउ यू टर्न बैड डेज इनटू गुड डेज। अगर तुम्हारा बैड डे होगा ही नहीं तो तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अगर तुम्हारा बैड डे हो ही ना, जो कि बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, तो लाइक इट्स गुड। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बैड डेज आते ही हैं, सबके आते हैं। तो स्टेप 1 और 2 को दिमाग में रखना, और स्टेप 3 को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना। Nothing has ever stopped a man who wanted to do something in life.